नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम विभिन्न भारतीय व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन चीज़ों को भारतीय अपना समझकर अभी तक खा रहे थे, ये असल में भारतीय है ही नहीं। भारतीय थाली इतनी विविधता से भरी है कि ये बताना मुश्किल है कौन सी चीज़ कहाँ से आई। कुछ चीज़ें हम ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर खाने लगे, कुछ मुगलों से सीखे और कुछ फ्रेंच, डच और तुर्क से। एक बात तो तय है कि हिंदुस्तानी खाने की जड़ें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। ये लिस्ट उन भारतीय डिश की है जिन्हें हम आज तक भारतीय समझकर खा रहे थे, लेकिन वो असल में भारतीय है ही नहीं। पहले नंबर पर है समोसा। जेब में पैसे कम हो और दोस्तों को ट्रीट देनी हो, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल आता है उसमें समोसा जरूर होता है। यह भारतीय लोगों से कुछ इस तरह से जुड़ गया कि लोग अब इसे भारतीय ही मानते हैं, जबकि असलियत में समोसा कभी भारत का था ही नहीं। भारत में मध्य पूर्व के व्यापारियों द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच प्रचलन में आया। गजब की बात तो ये है कि सदियों लंबी अपनी यात्रा के बाद भी इसका स्वाद लोगों की जुबां पर बना हुआ है। समय समय पर इसके साथ कई तरह के प्रयोग होते रहे हैं। हैदराबाद में प्रचलित मीट वाले समोसे और दक्षिण भारत के सब्जी वाले समोसे इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पर है राजमा। राजमा आज हमारी और आपकी रसोई का हिस्सा बन चुकी है। इसके लिए लोग कितने दीवाने हैं यह देखना है तो दिल्ली की सड़कों पर निकल जाइए। वहाँ पर लगे ठेलों पर आपको लोग इसका आनंद लेते हुए दिख जाएंगे। आप कहेंगे कि लोग इसके दीवाने क्यों ना हों, आखिरकार यह इंडियन जो है। मगर आप गलत हैं, क्योंकि यह मैक्सिको और ग्वाटेमाला से भारत पहुंची। आज भी यह मैक्सिकन क्विसाइन में प्रमुखता से यूज किया जाता है। राजमा की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत हेल्दी है। यह पूरे शरीर का पोषण करने में सक्षम माना जाता है। तीसरे नंबर पर जलेबी। जलेबी नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाए, फिर कहीं यह खाने की प्लेट में मिल जाए तो क्या कहना। यदा कदा जब भी आप इसे किसी हलवाई की दुकान में बनते देखते होंगे तो सीना चौड़ा करके बोलते होंगे, यह इंडियन जलेबी है, यह विदेशी कैसे हो सकती है। किंतु ऐसा नहीं है। जलेबी वास्तव में मध्य पूर्व से आई है। मूल रूप से इसे जालबिया अरबी में या जलीबिया फारसी में कहा जाता है। माना जाता है कि यह फारसी आक्रमणकारियों द्वारा भारत तक पहुंची। आज इसके विभिन्न रूप देश भर में पॉपुलर हैं। जहां नॉर्थ इंडिया में पतली जलेबियों का प्रचलन है, वहीं साउथ इंडिया में लोग थोड़ी सी मोटी जलेबियों को लोग खाना पसंद करते हैं। चौथे नंबर पर गुलाब जामुन। भले ही आपने कितनी ही मिठाइयाँ क्यों न खाई हो, लेकिन गुलाब जामुन की बात कुछ और ही है। इसकी मिठास में इंसान खुद ब खुद घुल जाता है। रूठों को मनाना हो, अपनों को रिझाना हो या फिर किसी जश्न का मौका, गुलाब जामुन पर हर जगह देखने को मिलता है। यही कारण है कि हम इसे भारतीय मान लेते हैं, जबकि यह भूमध्य और फारस की खोज माना जाता है। इसके स्वरूपों में आज कितने भी परिवर्तन क्यों ना आए हो, इसकी मिठास जो कि त्यों बनी हुई है। इसकी बिक्री में लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। मतलब इंडियंस की पसंदीदा अगर कोई मिठाई है तो बस रस और मिठास से भरा गुलाब जामुन। पांचवें नंबर पर दाल चावल। जरा सोचिए, भूख से आपका सिर फट रहा हो, पेट के अंदर चूहों ने भूचाल मचा रखा हो, आप झट से अपने हाथ का कुछ बना हुआ फूड खाना चाहते हो, मगर आपको रोटियां बनानी ना आती हो। ऐसे में आप क्या करेंगे? मेरी तरह शायद आप भी दाल चावल की तरह जाएंगे। ऐसा हो भी क्यों ना। मैगी के अलावा दाल चावल ही तो है जो पलक झपकते ही बनकर तैयार हो जाता है। इसे दाल भात जैसे दूसरे क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। आपको यह एक सरल और भारतीय डिश लग सकती है, मगर यह भारतीय है ही नहीं। यह वास्तव में नेपाली मूल का है। उत्तर भारत के रास्ते यह भारत आया और यहाँ के पूरे क्षेत्र में फैल गया। यकीनन अगली बार जब आपसे कोई कहेगा कि दाल चावल देसी और इंडियन है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। छठे नंबर पर नान। भैया तवा रोटी है क्या? नहीं, यह जवाब मिलते ही हम तुरंत कहते हैं नान तो होगा। फिर हाँ का जवाब मिलते ही हम तुरंत कहते हैं लगा दीजिए। फिर दो गर्मा गर्म। अगर आप बाहर का खाना पसंद करते हैं तो आपने यह अनुभव ज़रूर किया होगा
असल में नान एक ऐसा व्यंजन बन चुका है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। भारत की बात करें तो यह कुछ ऐसा है जैसे यहीं की खोज हो, मगर ऐसा नहीं है। मुगल काल में यह भारतीय व्यंजन का हिस्सा बना। इसके कई सारे स्वरूप आपको बाजार में मिल जाएंगे। वैसे नान को आप घर में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इस बात पर फिर कभी। 7वें नंबर पर आलू की सब्जी। आलू के बिना शायद ही कोई अपनी रसोई की कल्पना कर पाए। सर्दी हो या बरसात, आलू हर मौसम में साल भर बाजार में उपलब्ध रहता है। अधिकांश भारतीय रोज आलू खाते हैं, लिहाजा आलू हम भारतीयों के खान पान का अहम हिस्सा बन गया है। इसके बिना हमारा कम से कम एक वक्त का भोजन अधूरा रहता है। बावजूद इसके कोई कह दे कि यह इंडियन फूड नहीं है तो दिमाग की नसें तन जाती है। आपकी नाराजगी जायज़ है, मगर सच नहीं बदलेगा। और सच यह है कि आलू पेरू और बोलीविया की देन है। वहाँ से निकलकर इसने पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया। आज कई देशों में यह एक प्रधान फसल बन चुका है। 8वें नंबर पर है चाय। एक कप गर्म चाय की प्याली हो जाए, कल्पना भर से हम तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। सच तो यह है कि चाय की प्याली के बिना हमारी सुबह ही नहीं होती। घर आए मेहमान की कितनी भी खातिरदारी कर लें, लेकिन चाय बिना सब अधूरा सा लगता है। चाय की आदत भारत में सालों साल पुरानी है, किंतु इसके साथ सच यह भी है कि यह भारतीय नहीं है, यह चीन की खोज बताई जाती है। खैर, खोज कहीं की भी हो, लेकिन सच तो यह है कि आज पूरी दुनिया भारतीय चाय की दीवानी है। यहाँ चाय की 50 से ज़्यादा किस्में और दर्जनों रेसिपी हैं। इससे बने पाउडर का इस्तेमाल दवाओं में भी होने लगा है। तो अगली बार जब भी चाय की चुस्की लें तो याद रखें कि यह सिर्फ स्वाद की चीज़ नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। 9वें नंबर पर है चिकन टिक्का मसाला। मलाईदार नारंगी करी, सास में डूबा हुआ रसीला चिकन, मतलब चिकन टिक्का मसाला। खाने में स्वाद, मगर कहाँ से? अगर आप सोचते हैं कि यह इंडियन है तो आपको इसका इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि यह इंडियन तो बिल्कुल नहीं है। वह इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें स्कॉटलैंड से जुड़ी बताई जाती हैं। इसे ब्रिटेन का एक राष्ट्रीय व्यंजन भी बताया जाता है। खैर, यह कहीं का भी हो, इसको पसंद करने वालों के लिए यह किसी अमृत से कम नहीं है। 10वें नंबर पर बिरयानी के प्रेमी यह जानने के लिए अवाक रह जाएंगे कि भारत के बजाय फारस में बिरयानी की उत्पत्ति हुई है। पकवान की जड़ें फारसी शब्द बिरियन में है, जिसका अर्थ है खाना पकाने से पहले तला हुआ। अगर फारस ने हमें इतना उपहार नहीं दिया होता तो हमारे पास यह दिलचस्प भोजन नहीं होता। भले ही इन व्यंजनों की उत्पत्ति कहीं हो, इनमें इतना प्रयोग किया गया कि अब यह सर्वोत्कृष्ट व्यंजन बन गया है। 11वें नंबर पर है बिंदालू। हर गोवावासी के घर में विशेष रूप से ईस्टर जैसे त्योहारों के दौरान मांस करी बिंदालू तैयार की जाती है। पुर्तगाली मांस पकवान कार्ने डे बिन्हा डिहोस से बिंदालू का नाम पड़ा। यह रेड वाइन और कश्मीर मिर्च के पानी के छींटे के साथ ताड़ के सिरके के साथ तैयार की जाती है। ये तो महज कुछ उदाहरण भर हैं। भारत में ऐसे कई सारे पकवान हैं जो भारत के नहीं हैं, मतलब विदेशी हैं। आपके पास भी ऐसे किसी लोकप्रिय स्थानीय व्यंजन का नाम है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।